Attention. Good morning to all. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. आज ऑप्टिक्स के एक नए चैप्टर को लेके आया हूँ। रे ऑप्टिक्स का ये लास्ट चैप्टर है। नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। बचपन में भी आप ये चैप्टर पढ़ा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से ये जाना जाता है, और प्रकाश का छितराव। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाते हैं। इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस तरह से रेनबो जो बनता है उसके पीछे भी रीजन डिस्पर्शन ऑफ लाइट का है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे उगते समय या डूबते समय सूरज लाल क्यों दिखता है। रेड साइन इज यूज्ड एज ए साइन ऑफ डेंजर। रेड लाइट जो है खतरे के निशान के लिए क्यों उपयोग किया जाता है। आसमान का रंग नीला क्यों होता है। स्पेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ कैसा दिखेगा आसमान का रंग। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव स्पेस में दिखेंगे, जाएंगे तो वहाँ काला दिखेगा, क्यों दिखेगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। लाल गुलाब का फूल लाल ही क्यों दिखाई देता है। लाल गुलाब का फूल लाल ही क्यों दिखाई देता है। कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देती है। कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट क्यों दिखता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है आपको इस चैप्टर में। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और कई शॉर्ट क्वेश्चंस और कई ऑब्जेक्टिव्स न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रिज्म के बारे में बताना चाहूँगा। प्रिज्म क्या है? व्हाट इज प्रिज्म? एनीवन देख के बोलेगा। प्रिज्म क्या होता है? कुछ लोग जो है बचपन से चूंकि देखते हैं कि वो प्रिज्म में एक ट्रायंगल बनाते हैं तो सोचते हैं एक ट्रायंगल होगा। क्या हुआ है? ट्रायंगल, ट्रांसपेरेंट ट्रायंगल। एक्चुअल में ये रेगुलर सॉलिड है। प्रिज्म का डिफिनेशन होता है एक ऐसा रेगुलर सॉलिड जिसका बेस और टॉप दोनों ही रेगुलर पॉलीगॉन हो, मतलब सम बहुभुज हो, और जो फेसेस हो वो रेक्टेंगुलर हो। फेसेस क्या हो? रेक्टेंगुलर। तो प्रिज्म ट्रायंगल नहीं होता है। प्रिज्म क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ये हर तरह का हो सकता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। जैसा बेस या टॉप होता है उसी के आधार पे नाम होता है। बेस या टॉप ट्रायंगुलर हो तो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, स्क्वायर हो तो स्क्वायर प्रिज्म होगा, पेंटागोन हो तो पेंटागोनल प्रिज्म होगा, हेक्सागोन है तो हेक्सागोनल प्रिज्म होगा। जैसा बेस या टॉप होता है वैसा ही उसका नाम होता है। तो हम लोग चूंकि जनरली यूज करते हैं वो ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसका बेस और टॉप दोनों ही एक रेगुलर ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है, काम की चीज जो है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो वर्टेक्स एंगल होता है, वर्टेक्स एंगल, शीर्ष कोण, उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। द वर्टेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के शीर्ष कोण को। ये प्रिज्म है, ये वर्टेक्स एंगल है, इसी का नाम होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। द वर्टेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म, किसी प्रिज्म के शीर्ष कोण को ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तुम उधर घूम जाओ जी, उधर घूम जाओ। मामिक उधर घूम जाओ, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। फकेत सब नया चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ है, कोई ध्यान नहीं है।
यूट्यूब पे जाके मम्मी पापा को भेज देते ये वीडियो। The vertex angle of prism is called angle of prism। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। किससे नोट करेंगे? कौन सा एंगल कहलाता है? वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म से अगर रेड कलर पास करेंगे क्या वो भी 7 रंग में बटेगा? सिर्फ व्हाइट में, बाकी जो कलर पास करेंगे वही कलर मिलेगा। रेड तो रेड, ग्रीन तो ग्रीन, येलो तो येलो। सिर्फ वो डेविएट हो जाएगी, सिर्फ वो क्या होगी? विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? डेविएट। जैसे ये रे देखिए आ रही है, क्योंकि इसके 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। प्रिज्म हैज 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, 2 इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां से भी रिफ्रैक्शन होगा और फिर यहां से भी रिफ्रैक्शन होगा। एयर से प्रिज्म में गया, फिर प्रिज्म से एयर में गया, एयर से प्रिज्म में गया, फिर प्रिज्म से एयर। तो क्या होगा दोस्तों? डेविएशन होगा। यहाँ भी डेविएशन होगा, यहाँ भी डेविएशन होगा। और फाइनल एयर से इन हो रही है, फिर एयर में आउट हो रही है। जिस मीडियम में इन करे उसी में आउट हो, तो वो आउट होने वाले रे का नाम इमर्जेंट रे। कौन सा रे? इस इमर्जेंट रे को हम पीछे बढ़ाएं और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं। दोनों के कटने से यहाँ एक एंगल बनेगा। That angle is called angle of deviation। इतना जगह खाली है, समझना ही है नहीं। एक एक दो लड़का बैठा हुआ है, नौटंकी का सबसे पीछे बैठा, इतना छोटा छोटा यहाँ पे लिखा गया है। क्या दिखेगा पीछे से? मतलब कसम खा के आगे समझना ही नहीं। चलो आगे आओ, इधर स्टॉप करो, थोड़ा स्टॉप करो। चलो पीछे। एंगल ऑफ डेविएशन बताया जा रहा था। ये रे जो आ रही है इसका नाम आप जानते हो इंसिडेंट रे होता है। इसको डॉट डॉट पे आगे बढ़ाओ। और ये रे जो बाहर निकल रही है उसका नाम इमर्जेंट रे है। इसको डॉट डॉट पे पीछे बढ़ाइए। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया एक एंगल बन रहा है। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। द एंगल बिटवीन and emergent ray is called denoted by delta। स्मॉल डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। एक नया फॉर्मूला यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2022 के लिए। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2022 के लिए कह सकते हैं। एस्टैब्लिश रिलेशन अमॉन्ग एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू। अभी आपने एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ा, कैपिटल ए से नोट किया, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा, डेल्टा से नोट किया, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जिसको म्यू से नोट करते हैं। इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है? फॉर्मूला याद कीजिए तभी, बोलिए। क्या फॉर्मूला? आधा फॉर्मूला बोलना, पहले म्यू बराबर न बोलेगा जी, म्यू को याद कर दिया।
है उसी को गायब कर दीजिएगा। फॉर्मूला किसका? म्यू का है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रिंज। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रिंज का मान निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, ए बाई 2। इसका देखिए प्रूफ, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा, डायरेक्टली तो क्वेश्चन ऊपर देखिए, एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू, या फिर कहा जाएगा प्रूफ दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। तो दोस्तों इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले तो फिगर समझना है। फिगर समझ लीजिए तो आधा काम हो गया। फिगर को बेहद ध्यान से समझना है। मधुर फिगर कितना देखना है? तो देखिए फिगर को आप लोगों को टफ लग रहा हो, हम एक एक स्टेप बोलेंगे तो आपको फिर आसान लगेगा। लाइनें तो खींचना है, त्रिभुज बनाना है, कौन नहीं जानता है? कोई इसमें प्रॉब्लम? एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, एक इंसिडेंट रे लेंगे तब नहीं इमर्जेंट हो होगा। पहले क्या लेंगे? एमएन क्या लिया? इंसिडेंट रे। ट्रायंगल बनाया, कोई दिक्कत? एमएन एक रे लिया, कोई प्रॉब्लम? अब ये क्या होगी? डेविएट होगी ना, रिफ्रैक्शन होगा, डेविएशन होगा, तो यहां से मुड़ के आई या एनपी पे आई, कोई प्रॉब्लम? अब बाहर निकल गई पीक्यू, कोई प्रॉब्लम? अब भाई आप एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े हैं कि इसको पीछे बढ़ाना है, इमरजेंट रे को, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाना है, जहां कटेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ये डेल्टा हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ये इंसिडेंट है, इस पे एक नॉर्मल डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा आई। ये HNO एक लंब डाला, अभिलंब नॉर्मल जिसको बोलते हैं, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? आई हो जाएगा। एक लंब यहां से डाल दिया तो ये इमर्जेंट एंगल कहलाता है, ई से डिनोट करते हैं। इमर्जेंट रे और जो नॉर्मल है इसके बीच जो एंगल बनेगा वो इमर्जेंट रे हो जाएगा। ये आई हो गया और ये ई हो गया। ये जो छोटा सा कोण है इसको R1 माना, इसको R2, इसको थीटा। ट्रायंगल का 3 एंगल है, इसको R1, इसको R2, इसको थीटा। यहाँ पे जो छोटा कोण, एक को 1, एक को 2, एक को 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया। देखिए अगर छूटा कितना पूरा कीजिए, आपको फिगर निकाल दीजिए, छूटने का चांस है, छोटा छोटा लिखा हुआ है। सब मिलाई एंगल को, फिगर देखिए, फिगर सही होगा तो आगे सही होगा, आपको भी समझ में आएगा, तो आप रटना नहीं पड़ेगा। फिगर क्यों नहीं देख रहा है? कहाँ अभी वो नहीं ध्यान देगा, 1.5 महीना बच गया, ध्यान का कब पड़ेगा? क्लियर है? कुछ छूटा आप लोगों का? फिर से एक बार से फिगर को समझिए, चलिए फिर से समझ एक बार। इतने तो फिगर है, कोई हिमालय पहाड़ तो नहीं यहाँ पे। ट्रायंगल बना लेना एबीसी, इसमें कोई प्रॉब्लम? एक रे लिया MN, ये यहां से मुड़ा MP पे पहुंचा, P से मुड़ा Q पे पहुंचा। एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये आपतन कोण हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इमर्जेंट एंगल होगा E, और ये इमर्जेंट रे को बाहर बढ़ाया और इंसिडेंट रे को भी आगे बढ़ाया, दोनों के कटने से यहाँ एक एंगल बना, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहलाता है, विचलन कोण डेल्टा। ये एंगल 1, ये एंगल 2, इसको मान R1, इसको R2, इसको थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। The sum of 3 angles of a triangle is 180। एक तो सबसे पहले कि एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है, डेल्टा बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आई है, ये पूरा आई होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आई है तो पूरा क्या होगा? आई। तो इससे 1 एंगल निकालना है, मतलब आई बराबर लिख से 1 प्लस R1, तो एंगल 1 क्या होगा? आई माइनस R1।
ये यहाँ पे पुट किया एंगल 1 इक्वल आई माइनस आर वन। जस्ट लाइक सेम दिस एंगल इज ई, ये पूरा ई होगा, ई इक्वल होगा R2 प्लस 2, तो 2 निकालना क्या हो, ई माइनस R2। यहीं पे समझने वाली बात है, मेन यहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट्स को खास। फिर से देखिए ये पूरा ई है, आई है, ये पूरा आई होगा, यहाँ पे दो कोण है 1 प्लस R1, आई बराबर 1 प्लस R1, 1 निकाले तो क्या होगा, आई को तो R को माइनस करना पड़ेगा, आई माइनस R1। 2 देखिए ये पूरा दोनों मिला के ई होगा, ई बराबर 2 प्लस R2, R2 निकालना है, ई माइनस 2 करेंगे, ई माइनस R2 करेंगे, एंगल 2 निकालना है। अब यहाँ पे I प्लस ई को एक साथ माइनस कॉमन लेकर के R1 प्लस R2 को एक साथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ मिनिमम डेविएशन, ये फॉर्मूला जो सही है वो मिनिमम डेविएशन के, डेल्टा के मिनिमम वैल्यू के लिए। तो मिनिमम डेविएशन के लिए ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, R1 बराबर R2 के और I बराबर E के, तभी मिनिमम डेविएशन होता है। ये तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, मिनिमम डेविएशन के लिए कौन किसके बराबर होना चाहिए, R1 बराबर और I बराबर E, तभी मिनिमम डेविएशन होगा। अब इस इक्वेशन में आप E के जगह पे I, ये दोनों को R मान लिया, दोनों को R पुट कर दिया, डेल्टा और 2I माइनस 2R। अब यहाँ पे और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले बात है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम और किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। तो देखो दोस्तों ये ट्रायंगल बन रहा है ONP, एक ट्रायंगल है, ये R1 ये R2 ये थीटा, तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा, R1 प्लस R2 प्लस थीटा 180 होगा और A प्लस थीटा भी 180 होगा, क्योंकि ये दोनों देखिए लंब डाले, ये 90, ये 190 हो गया, ये भी 90, नॉर्मल है ये, तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, 90 प्लस 90 180, तो ये दोनों भी जोड़ के क्या होगा 180, तब ना 360 पड़ेगा। A प्लस थीटा बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस थीटा, दोनों का जोड़ 180 आ रहा है, थीटा थीटा कैंसिल, R1 प्लस R2 A दोनों बराबर है, दोनों को R प्लस R2 R बता दिया। अब ये जो फॉर्मूला डेल्टा का 2I माइनस 2R उसको लिया हमने, इसमें 2R को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 2R को A लिख सकते हैं, इससे I निकालिए, A माइनस इधर गया प्लस हो गया, A प्लस डेल्टा फिर इस 2 से डिवाइड कर दिया। अब स्नेल्स लॉ आई अकॉर्डिंग टू मार्शल, ये नीचे गिरा दिया है चौक, देखो ना, स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन म्यू टू बाई म्यू टू। देखिए सेकेंड मीडियम इज फ्रीज, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, फर्स्ट मीडियम हवा, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इस तरह से आई का मान यहाँ पुट कीजिए, आई का मान आप कभी निकाले, देखिए यहाँ आई का मान निकाले A प्लस डेल्टा बाई 2, A प्लस R का मान कहीं निकाले हम लोग, देखिए A बाई 2, वो यहाँ पुट कर दिया, इधर क्या रहा म्यू, ये ना प्रूफ करना था। देखिए ये LHS में आप पहले लिख दीजिए, आप अगले लाइन में म्यू इक्वल साइन A प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन A बाई 2। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 बार 4 बार आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मैक्स एम एंड आज इतना ही उधर से